कुतुब सित्ता के जो मुसन्निफीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जी। इन तमाम मुहद्दिसीन के बारे में खाली इमाम बुखारी के सिलसिले में नहीं, इन तमाम मुहद्दिसीन के बारे में लोगों का एक तरीका है कि उनको किसी मसलक का पाबंद बताने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह क्या है बुनियादी, कि तबक़ात की किताबों में, जैसे तबक़ात शाफ़िय्या है तो उसमें किसी एक मुहद्दिस का नाम है, या हनाबला के तबक़ात हैं तो उसमें किसी मुहद्दिस का नाम है। तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई फला इमाम शाफ़िई था, फला इमाम हम्बली था, फला इमाम मालिकी था। हालाँकि आप देखेंगे इन तबक़ात की किताबों में एक ही इमाम को शाफ़िय्या के जो है तबक़ात में भी ज़िक्र किया गया है और हनाबिला के भी तबक़ात में ज़िक्र किया गया है। तो एक ही इमाम कैसे जो है हम्बली भी हो जाएगा, कैसे शाफ़िई भी हो जाएगा, कैसे हनफी भी हो जाएगा। बैक वक़्त वो 2-2, 3-3 मज़हब का मानने वाला कैसे हो जाएगा? तो मसला क्या हुआ? मसले की सूरत ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए अहले हदीस हैं। अब अहले हदीस बहुत सारे मसाइल में अहनाफ के साथ हैं, अहनाफ बहुत सारे मसाइल में अहले हदीस के साथ हैं। क्योंकि जो मसदर है कुरान, सुन्नत, क़ियास, इजमा सबका एक है। तो ये जो अदिल्ले शरइया हैं, जब चारों एक हैं, तो मसाइल की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जिसमें यकसानियत होगी और मसाइल की कुछ तादाद होगी जिसमें इख्तिलाफ रहेगा। तो तबक़ात में ऐसा हुआ है कि मसाइल से अगर कहीं मुवाफ़क़त देखा किसी की नज़र में कि इमाम शाफ़िई के मसाइल से मुवाफ़क़त है, तो शाफ़िय्या में ज़िक्र कर दिया और किसी को लगा कि बहुत सारे मसाइल में जो है इमाम अहमद बिन हंबल के मसाइल से मुवाफ़क़त है, तो उसको तबक़ात हनाबिला में लिख दिया। तो ये वजह है। हालाँकि ये मुवाफ़क़त जो है अज़ खुद है, ये मुवाफ़क़त तक़लीद की बुनियाद पे नहीं है। जैसे 2 मसलकों का बहुत सारे मसाइल में इत्तिफ़ाक़ होता है और फिर इख्तिलाफ भी होता है। दूसरी बात जो उलमा ने कही है वो ये कि इससे मुहद्दिसीन की अज़मत मालूम होती है कि हर कोई इस फ़िराक़ में है कि अपने पाले में उसको ले आए। यानी हर कोई इस बात की कोशिश में है कि मुहद्दिसीन को ये बताए कि भई ये हमारे मज़हब वाले थे, ताकि उनके मज़हब की क़ुव्वत पता चले। यानी इमाम बुखारी को जो है और किसी इमाम को ये साबित कर ले जाए अगर कि वो हनफ़ी थे, तो हनफ़ियत की क़ुव्वत होगी। अगर कोई साबित कर ले जाए कि शाफ़िई थे, तो शाफ़िय्यत की क़ुव्वत बहुत उभर कर के आएगी कि गोया ये हक़ है। तो इससे तो मुहद्दिसीन की अज़मत का पता चलता है। और तीसरी बात जो यानी कि इज्तिहाद का मसला है, शेख किफ़ायत ने इमाम बुखारी के बारे में बताया। कुतुब सित्ता के मुसन्निफ़ीन में से जो मुहद्दिसीन है ये, इनमें से कोई है ही नहीं ऐसा जो मुक़ल्लिद रहा हो, कोई नहीं ऐसा है। आप इमाम नसई को देखें, इमाम तिरमिज़ी को देखें और जिस तरह के मसाइल उन्होंने ज़िक्र किए हैं और फ़ुक़हा के मज़ाहिब का ज़िक्र किया है और उसमें सही मसलक को ज़िक्र किया है, उससे आप अंदाज़ा लगाएँगे तो समझ में आएगा कि इनमें से कोई भी मुक़ल्लिद नहीं था। तमाम लोगों के बारे में उलमा ने मुज्तहिद कहा। तो आपको ये नई बात अगर लगी, तो ये नई बात ने हम इमाम बुखारी नहीं, आप तमाम ये जो मुहद्दिसीन जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है, उन तमाम के बारे में उलमा ने कहा है कि सब मुज्तहिद थे। इनमें से कोई भी मुक़ल्लिद नहीं था। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।